हाय फ्रेंड्स, हमें हर पल कुछ ना कुछ ऐसे करते जाना चाहिए कि हर कर्म ऐसा करना चाहिए कि खुदा भी कहे कि ये बंदा बनाया तो क्या बना दिया। ठीक, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये कहानी हमें बताती है कि हमें हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सोच, आशावादी से हम कहीं ना कहीं हमें ऐसी कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो क्या सोच रहे थे और कल्पना से परे क्या मिल जाए। तो एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगी जिससे आपको लगेगा कि हमें पॉजिटिव रहने का कितना फ़ायदा है। तो मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उसमें है कि दो कपल थे और वो अमेरिका में रहते थे। वो लोग काफ़ी शादी हुई थी, 2-3 साल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि अनबन सी रहने लगी। अनबन रहने के बाद उनकी बनना बंद हो गई तो उन्होंने सोचा अब डिवोर्स लेते हैं। अब डिवोर्स हो गया, क्या हुआ कि जो लेडी ने जब एलिमनी मांगते हैं तो काफ़ी सारा पैसा ले लिया, तो आपको पता ही है। तो वो उसके पास कुछ पैसा बचा है, सिर्फ उसके पास $70 बचे। अब वो सोचने लगा कि तो जीवन का हमें कुछ रह ही नहीं गया है, ना पर्सनल रह गया है ना फाइनेंशियल, कुछ है ही नहीं। सब निराशावादी हो गया, सोचने लगा कुछ नहीं है लाइफ में, अब तो सुसाइड करना ही अच्छा है। तो बस यही सोचता है कि चलो अब ये $70 बचे हैं, इसको जाके मैं कैसीनो में यूज़ कर लेता हूँ, कुछ जुआ खेल लेता हूँ और उसके बाद मर जाएंगे। ये तो यूज़ कर ही लूँ, ये क्यों वेस्ट करूँ। अब क्या करता है कि $70 लेके कैसीनो पहुँचता है। वहाँ जैसे ही पहुँचता है वहाँ न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता है कि एक सुरंग है जिसको सरकार नीलाम कर रही है और वहाँ पे गोल्ड माइंस थी लेकिन काफ़ी खुदाई की, कुछ गोल्ड्स वगैरह नहीं निकला है, तो इसलिए वो नीलाम करना चाहते हैं। तो जो आना चाहते हैं वो आ जाए, और आज ही नीलाम है 1 घंटे के अंदर। तो वो सोचता है चलो कैसीनो में जाने से अच्छा है, एक थोड़ी सी आशा लगी, चलो यहीं जाके देखते हैं, क्योंकि इंसान को आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। थोड़ी सी आशा थी, पूरा निराशावादी था, सोचा था कि चलो वहीं जाके जान दे देंगे। तो पहुँचता है अपना वहाँ पर सुरंग के पास। वहाँ वेट कर रहे होते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सारे देख रहे होते कि कौन आए नीलामी स्टार्ट करें, बस कोई पहुँचता ही, सिर्फ यही होता है। अब क्या सोचते हैं, अब काफ़ी टाइम होता है, जितना टाइम पीरियड होता है उस बीच कोई आता ही नहीं है, सिर्फ यही होता है, कहता है आप ही ले लो। $70 में से पूरी गोल्ड माइंस मिल जाती है, जो कि अभी उसमें से गोल्ड नहीं निकला था। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी होगी पर कोई फ़ायदा नहीं, कुछ है भी, ये है भी, इस पर कूद के जान दे दूँ। सोचने लगता है, ऐसे पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं उसके मन में नेगेटिव, शायद यही जगह है मेरी मरने की, कुछ है तो है नहीं अब मेरे पास। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लेबर खड़ी होती है, वो कहती है कि साहब ये हमें आज के लेबर का पैसा मिला हुआ है, क्या हम काम कर दें आज का, 2-3 घंटे रह गए, 5 बजे तक काम करना है, इसके पैसे हमारे को मिले हुए हैं। आप कहते हैं हाँ कर दो, खुदाई कर दो देखते हैं। तो अब क्या होता है कि खुदाई शुरू हो जाती है। अब खुदाई ऐसे शुरू होती है, 3 घंटे में 3 फीट, सिर्फ 3 फीट का फासला होता है, सोना ही सोना निकल आता है। अब वो तो उसकी कल्पना से परे ये क्या हुआ। अब जो सोच रहा था कि मैं इसमें जान दे दूंगा, मुझे जाना है, लेकिन उसके लिए क्या मिला उसे, सिर्फ 3 फीट की दूरी पे सोना ही सोना, और वो बिलियनियर बन गया। तो दोस्तों कभी ना आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हर पल हमें पता नहीं है नेक्स्ट पल हमें क्या मिल जाए, तो हमेशा आशावादी रहिए, क्योंकि ऊपर वाले को सारा प्लान उसी को पता है नेक्स्ट प्लान क्या है। अगर हम आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, उस पर विश्वास ही है ना। थोड़ी सी आशा रखी, निराशा रखी तो वो भी क्या सोचेगा, क्या देगा। उन्होंने आशा रखी। एक बात और बताना चाहूँगी, जब उसका इंटरव्यू लिया, पूछा कि भाई ज़िंदगी और मौत में क्या डिफरेंस है, तो कहता सिर्फ 3 फीट का फासला है। तो बस यही है लाइफ, बस चलते चलिए और रुके ना। बाय बाय।